अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सिक्योरिटीज़ के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस करना था कि सबसे पहले जब सिक्योरिटीज़ क्लियर कर रहे होते हैं, सबसे पहले जाके बिट क्रिप्टोन में जो प्रोटेक्शन ऑफ फंड्स है ना, उसको खोला करें। ठीक है, ये पॉलिसी में यहाँ पे लिखा हुआ है, बिट क्रिप्टोन इज़ रेगुलेटेड बाय द फाइनेंशियल सर्विस कमीशन। ये वाली लाइन उनको ये रीड करके दिया करें। ठीक है ना। दोबारा फिर आपने यहाँ से बैक हो जाना है। ठीक है, और अलपारी पे आ जाना है, alpari.org। ठीक है, उनको ये दिखाना है फिर कि ये हमारा ब्रोकर है, इस पे हम फ़ंड मैनेजर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहले आपने यहाँ नहीं जाना बल्कि आपने नीचे चले जाना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है, देख लें। अल्पारी इंटरनेशनल इज़ द बिजनेस नेम ऑफ द एक्सचेंज लिमिटेड, सारा पढ़ना है आपने। ठीक है, इज़ रेगुलेटेड बाय द फाइनेंशियल सर्विस कमीशन FSC, कि अल्पारी भी FSC से रेगुलेट है। इसका ये लाइसेंस नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, दोबारा इसके 3 बार्स पे क्लिक करना है, उनको अपना स्ट्रेटजी मैनेजर अकाउंट दिखाना है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आके ऑल स्ट्रेटजीज अकाउंट, फिर सर्च पे क्लिक करना है, बाय नेम पे सर्च नेम पे जाके बिट क्रिप्टोन। ठीक है ना, नीचे जाके अप्लाई पे क्लिक करना है, ये बिट क्रिप्टोन आ गया। ये उन्हें खोल के दिखा दिया करना है। ठीक है, उन्हें बता दिया ये लाइसेंस नंबर है हमारा, उसके बाद नीचे ये सारा दिखाना है उनको। ठीक है, ये चीज़ें उनको पढ़ के लाजमी सुनानी है। स्टार्ट विद द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ $50, वेट with us for a minimum time period of 730 days, as the safety of your capital is our first priority. We are trying our best to give you a daily earning of 0.5%। यानी कि उन्हें भी बताना इसलिए कि उन्हें कंफर्म हो कि बिट क्रिप्टोन जो हम लेके आए हैं वो यही है। ठीक है, ये सारा उन्हें इस तरह एक बार दिखा के दोबारा ऊपर जाना है, ये लाइसेंस नंबर है यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके बैक कर देना है। दोबारा गूगल पे गए, यहाँ पे सर्च किया 1188 सर्च। ठीक है, इस पे फर्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपने लाइसेंस नंबर सर्च करना है, ये पेस्ट पे चले गए और ये सर्च हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बिट क्रिप्टोन ओपन हो गया। एक बार इस तरह दिखा के उन्हें दोबारा इस मैप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये इनका मैप ओपन हो गया बिट क्रिप्टोन से यार। ठीक है, ये सारा दिखा के ऊपर लाजमी नीचे आके आपने ये चीज़ लाजमी पढ़नी है, नेम बिट क्रिप्टोन स्टेटस रेगुलेटेड रजिस्टर्ड लीगल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सारा पढ़ के फिर ये लाजमी बताना है रजिस्टर्ड कमर्शियल रजिस्टर 24/1/2012, ये उनको बताना है। क्योंकि अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि वेबसाइट अभी न्यू है, कंपनी तो अभी न्यू है, तो उन्हें बताया कि 2012 से रेगुलेट है। कस्टमाइज्ड वर्जन जो है वो भी नया लेके आए हैं हम। ठीक है ना, ये लाइन बताते हुए साथ ये बता दिया करना है उनको कि हम नेटवर्किंग के लिए जो कस्टमाइज वर्जन लेके आए हैं वो नया, कंपनी बहुत पुरानी है ये। ठीक है ना, उसके बाद अब क्या करना है, विकीपीडिया खोल लेना है अल्पारी का। जैसे ये मेरे पास है अल्पारी विकीपीडिया, यहाँ पे आके ये लिखा हुआ अल्पारी ग्रुप विकीपीडिया, ये वाला खोलना है। ठीक है, इसे खोल दिया। ये यहाँ पे उसके चले जाना है हिस्ट्री के अंदर जाके, यूनाइटेड किंगडम से स्टार्ट कर दिया। अल्पारी वाज फाउंडेड इन 2004, इट वाज रेगुलेटेड बाय द फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA इन सितंबर 2016 के FCA ने इसे खुद रेगुलेट किया। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी किया, क्लिक करके उन्हें ये रीड करवा दिया कि ये रीड करके देख लें क्या चीज़ है। ठीक है, दुनिया का जितना फाइनेंशियल सिस्टम है इनके थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है FCA। उसके बाद जब ये चीज़ बतानी है ना, फिर आपने साथ बताना है कि जितनी भी ऑनलाइन बैंकिंग होती है, स्क्रिल हो गया, परफेक्ट मनी, पेपाल, ये सारा कुछ FCA से रेगुलेट होता है। फिर स्क्रिल को ओपन करना है। ठीक है ना, स्क्रिल ओपन हो गया, इसकी रेगुलेशन में चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करनी है। इसके बाद सॉरी, ठीक है, इधर आके टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन बता के बिल्कुल एंड पे चले जाना है। एंड पे जाके यहाँ लिखा हुआ है ऑल राइट्स रिजर्व्ड, स्क्रिल लिमिटेड इज़ अथोराइज्ड बाय द फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, FCA, कि ये FCA से रेगुलेट है, कि जो भी ऑनलाइन बैंकिंग है सारी FCA से रेगुलेट होती हैं। तो अल्पारी और इससे FCA से रेगुलेट है, उसने खुद इसको आके रेगुलेट किया। ठीक है, दोबारा हिस्ट्री में चले जाना है। फिर उनको बताया कि यहाँ पे आपके पैसे कैसे सिक्योर हैं, ये चीज़ दिखा दी उनको, रीड करनी। ठीक है, कि इंसॉल्वेंसी हुई थी 2015 जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बना था।
जो हैरी क्लिंटन थी, लोग सारे उसकी तरफ थे, और डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया एकदम से, तो मार्केट क्रैश हुई। बहुत से ब्रोकर थे, उनकी इंसॉल्वेंसी हुई, उनमें से हमारा ब्रोकर भी एक था। तो वो स्विस नेशनल बैंक ने उसको बाहर कर दिया मार्केट से। फिर इंग्लिश हाई कोर्ट के ज़रिए KPMG को अलाउ किया गया, जिसने लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट उनको वापस पहुंचाई थी। इसका अब आपने प्रूफ कैसे देना है, आप वापस जाएं, डाटा ग्रुप में आ जाएं जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डाटा आ गया ग्रुप। अब इसके अंदर मैंने आपको सारा वैसे तरतीब से शेयर किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना वैसे ही शेयर किया हुआ है मैंने सारा कुछ। तो यहाँ पे आके इसके अंदर एक पिक पड़ी हुई है और ईमेल पड़ी हुई है, वो दिखाया करें। ये वाली पिक दिखाया करें हमने, ठीक है। ये वाला सारा रीड किया कि उस टाइम अल्पारी के पास $77.9 मिलियन थे, जो कि 13,644 लोगों के पैसे थे, तो उनको वापस मिले थे, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला ईमेल दिखाया करें कि तब हमें ये ईमेल रिसीव हुआ था कि आपके पैसे हमारे यानी कि वो लॉस हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो उसका ये सीन है, वो सारे आपको इस तरह वापस मिलेंगे। तब लोगों को उनका पैसा वापस मिला था 2 महीने के अंदर अंदर। ये दिखाने के बाद दोबारा आपने क्या करना है, इसका चले जाना है अल्पारी पे, alpari.org, ठीक है ना। इस पे जाके बिल्कुल एंड में चले जाना है इसके, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, ये आ गया ट्रेडिंग कंडीशन पॉलिसी एंड रेगुलेशन लाइसेंस्ड ब्रोकर। देखने नहीं, ये देखें लाइसेंस्ड ब्रोकर में जाके आपने इसको दिखाना है कि FSC से जो इसका लाइसेंस नंबर है और इसको रेगुलेशन जो मिली हुई है ये देख लें। ये इनका सारा वो सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज़ इनकी यहाँ पड़ी हुई है। फिर जो अल्पारी सर्टिफिकेट है इसके, ये अल्पारी के साथ जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये दिखा दिया। उसके बाद फिर आपने चले जाना है, एक मिनट मुझे देख लेने दें। अब यहाँ पे FCA की बात होगी, FSC का मैंने उधर से भी दिखा दिया, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर भी रखा हुआ है। ये वाला FSC का वो अल्पारी पे अवेलेबल है, इसका भी स्क्रीनशॉट देखा मैंने, आपको बता भी दिया ये ओपन कहाँ से होता है। FSC है क्या चीज़ ये बताया हुआ है, ये विकीपीडिया पे अवेलेबल है। फाइनेंशियल सर्विस कमीशन लिख के विकीपीडिया लिखें, ये चीज़ ओपन हो जाएगी इसका, ठीक है ना। ये FSC का वो लाइसेंस, उसका मैंने लिंक भी आपको शेयर किया हुआ है, डाटा लिख के भी बताया हुआ है सारा मैंने। उसके बाद पॉलिसीज़ रेगुलेशन, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वही वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये वाला मैंने बता दिया आपको तरीका कि ये पेज वैसे कैसे ओपन होगा, लोगों का आप खुद खोल के दिखा दिया करें, ठीक है। उसके बाद आ जाए नीचे, ये FCA क्या चीज़ है, विकीपीडिया के अंदर जाके वो क्लिक करके सारा दिखा सकते हैं, ठीक है। KPMG क्या चीज़ होती है। अब जब विकीपीडिया अल्पारी विकीपीडिया में जाएंगे ना, तो वहाँ पे जाके जब आप ये लाइन रीड करवाते हैं, ये वाला पैराग्राफ ऑन जनवरी, फिर उन्हें KPMG बताया करें KPMG क्या चीज़ है, ये सारा रीड किया इसके, ये वाली लाइन लाजमी रीड करके बताया करें, ये वाली, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नंबर, दुनिया की नंबर 4 उनमें से टॉप पे आती हैं, उनमें से एक KPMG है, ठीक है। नेक्स्ट जाके इसकी हिस्ट्री खोल के दिखा दिया करें, ये सारे इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं ये वो, ये सारा ऐसे बताते हैं कि नीचे लिखा हुआ है कौन सा हेड क्वार्टर कहाँ का है, ये सारा उन्हें बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा डाटा लिख के भी दिया हुआ है कि न्यूज़ के ऊपर भी आया था। कि जो KPMG के अंदर डाटा अवेलेबल है, ये KPMG है, ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो इंसॉल्वेंसी का डाटा है वो भी अवेलेबल है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस लिंक पे ये डाटा अवेलेबल है। और टू सबमिट अ क्लेम, ये दिया हुआ सारा तरीका उसका बताया हुआ है, यहाँ पे भी आप क्लेम सबमिट कर सकते हैं KPMG को। उसके अलावा आप FCA को भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेटजी अकाउंट भी आप लोगों ने दिखा दिया। ये न्यूज़ के बारे में लिंक है कि लिपरेट ये न्यूज़ है, ठीक है, ब्लूमबर्ग, इस पे जितना भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ हैं सारी इस पे आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये देख लें KPMG के बारे में सारा दिया हुआ कि इसकी इंसॉल्वेंसी हुई थी, बाकायदा न्यूज़ के ऊपर आया था, ये सारी डिटेल उसकी दी हुई है, ठीक है। तो ये न्यूज़ का लिंक भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद आ जाना है आपने, फिर ये वाला एक बार, या इसमें से ना ये वाला एक बार दिखा दिया करें कि ये देख सकते हैं 2014 के जो अल्पारी की तरफ से ईमेल वगैरह आए हुए हैं तब के हमारे पास हैं, कि हम तब से काम कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन तब इन मैनुअल ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है।
नेक्स्ट फिर आ जाना है। ये जो लिखा हुआ है, ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ था इसका। ये इसका लाइसेंस नंबर ही 1188 पे सर्च किया हुआ है, उसका लिंक है, तो वो 1188 पे जाके सर्च किया करें, ठीक है। ये वो सारा मैंने आपको बता दिया। ये उनको ये लिंक दिखा दिया कि हमें अक्सर लोगों को अलपारी की तरफ से कॉल्स भी आती हैं, वो हमसे हमारा डिटेल्स वगैरह पूछ लेते हैं, काम कैसे, कोई इशू तो नहीं आ रहा, ये वो सारा। तो ये उसकी का ईमेल आया हुआ है अलपारी की तरफ से। तो जब हमें कॉल आई थी, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी पड़ी हुई है, और रिकॉर्डिंग में से मांगनी नहीं है भाई, क्योंकि मैंने इंग्लिश बोली है माशाल्लाह से बड़ी अच्छी। अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये वाली FXTM और अलपारी पर इंश्योरेंस है जो, अब ये आपको लिंक शेयर किया हुआ है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ वैसे कहाँ से खोलनी है ये, ठीक है। ये FXTM के साथ आ गया। ये 20,000 पर क्लाइंट हमारा इंश्योरेंस है कि अगर कोई भी इशू हो जाए तो हमें 20,000 यूरो यानी कि 35 लाख रुपए हमारा इंश्योरेंस है ही है। हम कैसे करेंगे, फ़ाइल कंप्लेंट करेंगे। ये कंप्लेंट कहाँ जानी है, FCA के पास। FCA के पास और FXTM के पास, दोनों के पास चली जानी है, और FCA ने उसी टाइम इस पर एक्शन लेके FXTM से पैसे लेके हमें वापस दे देने हैं, ठीक है। फ़ाइल कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके हमने फ़ाइल सबमिट कर देनी है अपनी कंप्लेन जो भी होगी, जो सारा डाटा फिल करना है, ठीक है। प्रूफ के लिए 3 फाइल देनी है, सबमिट डिस्प्यूट फॉर्म, ठीक है, ये कर देना है। इसी तरह यहाँ पे है फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है ना, इसका भी, ये अलपारी का। आपने क्या रिसर्च किया करना है, गूगल पे जाके financialcommission.org, ठीक है ना। ये आ गया financialcommission.org। अब यहाँ पे ये फाइनेंशियल कमीशन की ना साइट ओपन हो गई, FCA की वेबसाइट है। सर्च पे जाएंगे, सर्च पे जाके आपने लिखना है अलपारी इंटरनेशनल, अलपारी इंटरनेशनल, ठीक है ना। ये लिख के सर्च करना है। अलपारी इंटरनेशनल लिखेंगे तो वही जो मैंने आपको बताया था कि इसकी पर क्लाइंट 35 लाख इंश्योरेंस है, तो वो यहाँ पे ये देखें शो हो रही है। इस पर क्लिक किया तो वही चीज़ यहाँ पे ओपन होगी, तो वहीं से यहाँ से लिंक सिर्फ लिया हुआ है। तो इस तरह आप उन्हें ओपन करके दिखाएं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं भाई ये लिंक तो खुद भी बना सकते हैं, तो उनको डायरेक्ट वेबसाइट चेक करवाएं कि फाइनेंशियल कमीशन की वेबसाइट है, वहाँ जाकर सर्च करें। अलपारी का आ गया, FXTM का लिखेंगे वो भी आ जाएगा। यहीं पर सर्च पे जाके आपने FXTM का लिखना है, FXTM, ठीक है। तो ये यहाँ पे FXTM का भी दिखा देंगे, ये आ गया FXTM का, ठीक है ना। ये देख सकते हैं सारा इसका। तो ये देखें FXTM इसे ओपन किया तो ये इसका भी आ गया कि यहाँ पे भी 20 यूरो पर क्लाइंट, वो 20,000 यूरो पर क्लाइंट इसकी इंश्योरेंस है, फाइल है कंप्लेंट। तो यहीं से ये लिंक लिए हुए हैं, ठीक है ना। यह सब दिखाने के बाद फिर उनको एग्रीमेंट दिखा दिया या उनको सेंड कर दिया, बल्कि कोशिश किया करें अपने पास प्रिंट रखें तो उनको ये प्रिंट्स दिया करें, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट का उनको प्रिंट दे के आया करें, और उन्हें कहा करें इसको रीड कर लें, और ये वो सारा ये एग्रीमेंट उनको हाथ में दे के आएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हार्ड कॉपी में। अगर आप सॉफ्ट कॉपी देंगे वो फिर वो चीज़ नहीं बनती, ठीक है। ये सिक्योरिटीज़ का मैंने सारा क्लियर कर दिया, अभी भी कोई इशू हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।